नमस्कार दोस्तों, आज एक सनफ्रॉड कंपनी का हम इमरजेंसी लाइट रिपेयरिंग करने वाले हैं। इसको कितना हो चार्ज में लगा दे रहे हैं लेकिन ये चालू नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा इस स्विच दिया हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन इसको ऑन ऑफ करने से कोई भी फर्क इस एलईडी में नहीं पड़ रहा है। ना तेज जल रहा है ना धीमी जल रहा है, यानी पावर ऑन नहीं हो रहा है। इसको अगर हम चार्ज में लगाकर आपको दिखा दे तो जैसे इसको हम चार्ज में लगाएंगे तो इसमें ग्रीन लाइट जल जाएगी। यहाँ से स्विच को हम ऑन करते हैं तो ग्रीन लाइट इसमें जल जाएगी, बल्कि जब ये चार्ज होता है तो रेड कलर में जब जलेगा तभी इसका बैटरी चार्ज होगा। डायरेक्ट अगर ग्रीन बत्ती जल जाएगी तो ये चार्ज नहीं होगा। तो चलिए इसको खोलकर हम देखते हैं ये इसमें बैटरी खराब है या कुछ और खराब है। तो इसको खोलने के लिए आपको ये बड़ा बड़ा होल आपको दिखाई दे रहा है अंदर तक। इसमें स्क्रू दिया हुआ रहता है इस प्रकार का। तो इसको पहले स्क्रू को खोल लेना है। तो इसमें जितने भी स्क्रू था सभी को खोल लिए। इसको खोलने से पहले इस शीशा में भी एक स्क्रू दिया हुआ रहता है, इसको भी खोल लीजिएगा, नहीं तो खोलने में आपको कठिनाई होगी। और शीशा को पहले ऊपर उठाकर साइड में रख दीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपरी वाला भाग को आसानी से उठाइएगा ना तो ये ओपन हो जाएगी। देख सकते हो ये ओपन हो गया। इसमें एक बैटरी लगाया हुआ रहता है, एक सर्किट और एलईडी पैनल लगाया हुआ रहता है। दूसरा कुछ इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसमें जो बैटरी लगाई हुई रहती है 6 वोल्ट की बैटरी रहती है। ना ये 4 वोल्ट की होती है, ना 9 वोल्ट की होती है, ना 12 वोल्ट। 6 वोल्ट यहाँ पे कन्फर्म लिखा हुआ है। इसको चार्ज करने के लिए 7.2 वोल्ट से लेकर 7.5 वोल्ट की चार्जर इसको चाहिए। अब आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट की रेंज पर इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको चेक कीजिएगा प्लस की प्रो प्लस में और माइनस की प्रो माइनस में। इस तो मल्टीमीटर में आप देखिएगा 1.88 वोल्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी ये 6 वोल्ट की जगह पर ये 2 वोल्ट से कम ही वोल्ट ये चार्ज है। चलिए इसको अब चार्ज में लगाकर देख रहे हैं जो कितने वोल्ट चार्ज करंट दे रहा है। इसको चार्जर में हम यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि कितने वोल्ट यहाँ से करंट आ रही है। अब मल्टीमीटर में देखिएगा 7.87 के करीब करंट आ रही है, यानी चार्जर जो इसका है बिल्कुल ओके कंडीशन में, बैटरी पूरी तरह खराब हो गया है। तो आपको ये करना है कि इस बैटरी को निकाल कर अलग कोई आपके पास चार्जर हो उसमें लगाकर देखिएगा। तो चलिए इस बैटरी की दोनों तार को यहाँ से छुड़ा लेते हैं। तो इस बैटरी को हमने इस दोनों वायर से छुड़ा दिए। अब चलिए इसको हम दूसरा कोई चार्जर पर करीब 10 मिनट जोड़कर देखते हैं जो इसमें कोई रिस्पांस मिलता है या ना मिलता है। तो इसको हमने दूसरे चार्जर पर 10 मिनट जोड़कर देख लिए। अब चलिए इसको हम यहाँ पे चेक करके देखते हैं कि ये कितने वोल्ट चार्ज हुआ है। तो मल्टीमीटर में देख सकते हो कि 2.12 यानी थोड़ा सा इसमें वोल्टेज बढ़ गया। तो थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन ये पूरी तरह 10 मिनट में कम से कम 5-6 वोल्ट के करीब इसमें करंट चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा पाया। और इस बैटरी में हमने एक पॉइंट गौर किए, इस तरह हिला रहा है तो इसमें कोई बज रहा है, हो सकता है इसका सेल बैठ गया हो। तो इस प्रकार का अगर बैटरी मार्केट में मिल जा रहा है तो सिर्फ बैटरी इसको चेंज कर दीजिएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये बैटरी मार्केट में ना मिले, बहुत कम जगह पर ये बैटरी मिलता है, तो इसमें हम दूसरा बैटरी लगाएंगे। तो मार्केट में मिलने वाली आजकल इस प्रकार का लिथियम बैटरी आती है, जो एक बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है। तो 2 बैटरी को हमने सीरीज में इसको जोड़ देंगे। ध्यान से यहाँ गौर से देखिएगा, एक बैटरी 3.7 वोल्ट की होती है। तो इस दोनों बैटरी को सीरीज में जोड़ देंगे तो ये 7 वोल्ट की करीब चली जाएगी। 1 वोल्ट का करंट इधर उधर रहेगा तो उतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इस बोर्ड में प्रोटेक्शन के लिए आईसी लगाई हुई है। तो इसको सीरीज में कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। तो जिस साइड प्लस लिखा हुआ है तो दूसरे बैटरी की माइनस को उस साइड कर देना है इस तरह, और जहाँ पे माइनस लिखा हुआ है उसके साथ दूसरे बैटरी की प्लस कर देना है। तो इस तरह प्लस माइनस को उल्टा पलटी करके इस तरह रखिएगा और इसमें पहले टेप लगा दीजिएगा। जो इलेक्ट्रिक टेप होता है इस टेप से पहले इसको बांध दीजिएगा। तो जब इस बैटरी को टेप से बांध दीजिएगा तो ये देखिएगा एक बैटरी में माइनस एक साइड है और दूसरे बैटरी में प्लस एक साइड है। तो इस तरह रखिएगा और एक पतला सा तार लीजिएगा और प्लस माइनस की दोनों आपस में शॉर्ट कर देना है। मात्र एक तरफ से शॉर्ट करना है,
दूसरी तरफ से शॉर्ट नहीं करना है, किसी एक तरफ से प्लस माइनस को शॉर्ट कर दीजिए जिससे ये सीरीज में कनेक्शन इसका हो जाए। तो ये दोनों बैटरी को सीरीज में हम कनेक्शन कर दिए। अब चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं कि ये कितने वोल्ट आउटपुट करंट दे रहा है। तो इस बैटरी में प्लस ये वाला है और माइनस ये वाला है, तो प्लस की जगह पर प्लस प्रो, माइनस की जगह पर माइनस। तो देखिएगा मल्टीमीटर में कि 6.66 के करीब इसमें करंट आ रही है। अब ये 6 वोल्ट की बैटरी 6.5 वोल्ट की बनकर तैयार हो गई। अब उसके जगह पर प्लस माइनस की दोनों तार है, इस दोनों तार को इस बैटरी पे प्लस माइनस की सोल्डरिंग कर देना है। जैसे देखिएगा यहाँ पे हम इस तार को सोल्डरिंग कर रहे हैं, इमरजेंसी लाइट यहाँ पे चालू हो गया, इमरजेंसी लाइट ये चालू हो गया, यहाँ पे ये जल रही है। अब यहाँ से स्विच को हम ऑन ऑफ आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद इस बैटरी को आप चिपकाने के लिए ग्लू से चिपका सकते हो या डबल टेप हो तो डबल टेप से भी इसको चिपका सकते हो। अगर ये बैटरी आपको लगता है कि ज्यादा देर नहीं चलेगी तो 2 की जगह पर 4 बैटरी को आप लगा दीजिएगा। 4 बैटरी को कैसे लगना है, 2 बैटरी को सीरीज में करके दो को पैरेलल में कर दीजिएगा तो 4 बैटरी 6 वोल्ट का या 7 वोल्ट का आसानी से ये बन जाएगा। उसके बाद चारों बैटरी को एक जगह पर चिपका दीजिए। अब चलिए यहाँ पे हम इसको ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो देखिएगा ऑन ऑफ यहाँ से स्विच को हम कर रहे हैं तो ये 100% वर्क कर रहा है। अब इसको हम चार्ज में लगाकर देखेंगे तो यहाँ पे चार्जिंग इंडिकेटर है। अब चार्जिंग इंडिकेटर को यहाँ पे चलिए हम लगाकर देखेंगे तो देखिएगा अब रेड कलर में ये जल रही है, तो यानी बैटरी अब चार्ज हो रही है। बैटरी जब फुल चार्ज हो जाएगा तो इसका बैकअप और ज्यादा दिखेगा। अब इसमें कितना रोशनी आ रहा है चलिए हम आपको चेक करके दिखा दें। तो यहाँ पे जैसे देखिएगा स्विच को ऑन करें तो इसका प्रकाश देख सकते हो कितना ज्यादा बेहतरीन प्रकाश ये दे रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।